इसमें जो थोड़ा डिफिकल्ट है या डिस्क्रिप्शन की जहाँ जरूरत है कि कैसे हुआ है, तो इसका जो डिटेल जो दी गई है, इसके साथ डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दी गई है उसमें दी गई है, तो वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं सही या गलत है। अगर गलत जहाँ लगे तो आप हमें जरूर बताएं, अगले टाइम हम इसको करेक्ट जरूर करेंगे। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन 81 पे। 81 पे है, after performing following set of operation, what does the final list look contain? insert rear, delete front, insert rear। यहाँ पे इस तरह का सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है, ये दिखाता हूँ मैं इसका फाइनल आंसर क्या होगा। इंसर्ट फ्रंट 10 आ गया, इंसर्ट फ्रंट 20 आ गया, इंसर्ट रेयर 30 आ गया, डिलीट फ्रंट, डिलीट कर दिया फ्रंट से, 20 गायब हो गए। इंसर्ट रेयर 40 रेयर इंट पे डाल दिया हमने। इंसर्ट रेयर मैंने 10 डाल दिया। डिलीट रेयर में 10 वैल्यू थी, वो 10 गायब। इंसर्ट रेयर 15 गायब कर दिया। तो इसका 10 30 40 15, 10 30 40 15, 10 30 40 15, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। ए लीनियर data structure in which insertion and deletion operation can be performed from the both the end is। अब इसमें दिया हुआ क्यू डी क्यू दिया हुआ है, तो डी क्यू में हम क्या करते हैं, डबल इंडेड क्यू में किसी भी साइड से डिलीट कर सकते हैं, तो इसमें जो आंसर होगा वो सी डी क्यू होगा। 82। अब चलते हैं आगे 83 कहते हैं। इन सर्कुलर क्यू is implemented using the array having the size max size, in which array index start with 0, front points to the first element in the queue and the rear point to the last element in the queue. Which one of the following condition is used to specify that the circular queue is empty? सर्कुलर क्यू एम्प्टी कब होगा? जब फ्रंट और रियर इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसका आंसर 83 का ये होना चाहिए, 83 का ये है। अब आते हैं 84 पे। What is the functionality of the following piece of code? Public void function int x q1 offer x to perform push with push as क्या है, q1 में x को पुश किया जा रहा है, पॉप 84। तो इसमें क्या होगा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पुश में ही तो एलिमेंट ऐड करते हैं, इसलिए ये पुश ऑपरेशन होगा 84 का ये। 85 चलते हैं 85। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज इन द बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री में क्या होता है, रैंडमाइज ट्रेवल्स नहीं करते। बाइनरी ट्री में आते हैं पहले, जैसे कुछ भी सर्च करना है, बाइनरी सर्च यूज जो करते हैं वो लेफ्ट और राइट इस तरह से करते हैं, रैंडमाइज नहीं करते। तो पहला ही ऑप्शन ये है, तो रैंडमाइजेशन ट्रेवल्स यूज नहीं होता। अब हो गया 86 का। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस? डाटाबेस में मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डाटा, सही बात है। हाई लेवल सिक्योरिटी सही। सिंगल यूजर एक्सेस होने नहीं, सिंगल यूजर नहीं होता, इसमें कितने भी यूजर एक्सेस कर सकते हैं, वो लिमिट के अनुसार होते हैं। तो ये एक रॉन्ग ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका 86 का सी होगा। 87 की तरफ चलते हैं। Which of the following statement is not true about the डबली लिंक्ड लिस्ट? डाटा स्ट्रक्चर से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि डबल लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा।
ट्रेवल्स इन बोथ द डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू है। वी कैन ट्रेवल इन बोथ द डायरेक्शन, इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा डबल यूनिट। इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द डबली लिंक्ड लिस्ट इज इजियर देन द सिंगल लिंक्ड। नहीं, सिंगल लिस्ट से इजी नहीं होता, ये डिफिकल्ट होता है। तो इसका जो आंसर होगा सी होना चाहिए। अब 88 का चाहते हैं। What the value appearing in given attribute of any tuple in the referencing relation must likewise occurs in a specified attribute of at least one tuple in the reference relation according to the integrity constant। जहां भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात आती है तो यह क्या होगा, इसमें रेफरेंशियल प्राइमरी रेफरेंसिंग, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है। जब एक वैल्यू को दूसरे टेबल में रेफरेंस करना है तो उसके लिए रेफरेंशियल 88 का ये होना चाहिए, 8 का रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब अपने को डाटाबेस स्ट्रक्चर और डाटाबेस दोनों होने चाहिए, तब इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। 89 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। 87 बाइनरी सर्च ट्री के बारे में क्या सही नहीं है। द वैल्यू ऑफ, ये शायद हमने कर लिया था। 88 89 हो जाए। Which of the following operation is not true about the binary search tree? The value of the left child should be less than the root node. The value of the right child should be greater than the root node. The left and the right subtree should also be a binary search tree. Which of the following not true? 89. No. The value of left child should be less than the root node. The value of the right child should be greater than। नहीं सही है। The left and the right subtree should also be a binary search tree, सही नहीं है। तो इसमें होगा 89 का ए, नॉन ऑफ द ये बाइनरी ट्री जो बाइनरी सर्च। तो क्वेश्चन आ गया। द एक्सप्रेशन y is equal to ab plus bc plus ac shows the, पहले ए बी को जोड़ा, ए बी बी सी, ये लॉजिक गेट से क्वेश्चन है, ठीक है ना। सोज द ऑपरेशन ये एसओपी होगा। एसओपी का मतलब पहले सम और, करेक्ट आंसर इसका होगा बी, एसओपी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला 91। व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन का कैनोनिकल फॉर्म दो होते हैं। एक कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट होता है और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट को नॉर से NOR, और POS को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स नॉर से। तो नॉर और एक्स नॉर, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, नॉर और एक्स नॉर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 93 पे। बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर, सही बात है। इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल, सही है। इन सर्किट थ्योरी, सही है। इसमें जो लगता है तीनों सही है। तो इसका जो होगा यूज मोर देन वन और ऑफ एवन। 93। और चलते हैं 94 की तरफ। व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल द अदर यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट जनरेट बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है।
94 होगा, 95। टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज। रेलवे में जो डिजिटल सर्किट यूज होता है वो होता है 7 सेगमेंट डिकोडर यूज होता है। यह थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इन्होंने एक दे दिया सर्किट से। 7 सेगमेंट डिकोडर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड को डेसिमल में, इसीलिए यह यूज होता है 7 सेगमेंट का। 96 का, which kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interference। बहुत तेज के लिए यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। 96 का बी। ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। 97 की तरफ चलते हैं। Which network topology requires a central control or how? 97 का स्टार, इससे उन सारे जुड़े रहते हैं, तो स्टार टोपोलॉजी जो यूज होती है सेंट्रल कंट्रोल के लिए यूज होता है। 98 का, a collection of hyperlink document on the internet forms World Wide Web, WWE, email system, mailing system। 98 का ये है वर्ल्ड वाइड सिस्टम। वर्ल्ड वाइड सिस्टम, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। 99, which of the following is not a step in the hidden translation procedure? 99 का, which of the following is not a step the hidden translation procedure? The IPv4 mapped address in the change to an IPv4 address by extracting the rightmost 32, ये सही नहीं। The value of the IPv4 priority fixed the discarded। The IPv6 follow the level of considered more than one, none of the above। E, उसमें कोई सही नहीं लगा। 9 का E, 99 का E। अब चलते हैं 100 चलता है। Which one of the following would breach the integrity of an system? फुल एक्सेस राइट किसी को दे देंगे तो सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसका 100 का बी। Which 101, अभी 100 तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, which sub layer of the data link layer perform the data link function that depends upon the type of medium? इसमें क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। इसके लिए जो यूज होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। The media access control sublayer is responsible for controlling access the physical transmission medium and handling issue जैसे कि addressing, framing, error detection, etc। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, 101 का बी।
102 पे चलते हैं। Which of the following is not a network topology? Peer-to-peer डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर में पीयर टू पीयर टोपोलॉजी का यूज होता है। हेडिंग टोपोलॉजी होता ही है, बस भी होता है। तो इसमें कौन सा, तो इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव। 103 में हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लास इन C++ डिफर्स। बेसिकली क्लासेस में क्या होता है, जो आइटम डिक्लेयर करते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, और इसमें जो स्ट्रक्चर में होते हैं वो पब्लिक होते हैं। तो क्या दिया हुआ है आंसर, स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर व्हेयरएज क्लास डू नॉट। इन स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट व्हेयरएज द क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। बी सही है। 101 का 103 का बी। अब चलते हैं 104 104 के। When the mail server sends mail to the other mail server is become, क्या होगा, SMTP client, SMTP server, peer, और तो इसका जो आंसर होगा SMTP client होगा। When the mail server send the mail to the other mail server, SMTP client के थ्रू, जब मेल प्रोग्राम के थ्रू भेजा होगा तो ये देखा भी होगा। 104 का ए है SMTP client। The length of 105 का the length of an IPv6 address is, उसका IPv6 का एड्रेस का जो लेंथ होता है वो 128 होता है। 128 होता है, इसमें कोई भी नहीं है तो नॉन ऑफ द 105 का ही। 106 का व्हाट इज द यूज ऑफ iOS ट्रंक C मोड। ट्रंकेट, iOS में ट्रंकेट मोड का यूज क्यों होता है। तो ट्रंकेट एंड एग्जीक्यूशन लाइन तो 0 C। 106 का C। 106 हो जाते हैं आगे। Which layer of the TCP IP stack correspond to the OSI model ट्रांसपोर्ट लेयर। 107 का ट्रांसपोर्ट लेयर से भी काफी क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, होस्ट टू होस्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। When the which layer is TCP IP stack correspond to the OSI model, host to host correspond to the OSI model। 107। 108 का which of the following statement is are correct, कौन सा है। 108 का पढ़ते हैं। 108 का it is not possible to combine two or more files open in one। It is possible to combine two or more files opening mode in open। Now iOS out input and output files opening mode respectively। ए में होगा 1 और 3 इसका। इट इज पॉसिबल टू कंबाइन 2 और मोर फाइल्स ओपनिंग मोड इज ओपन। ठीक। तीसरा iOS इन एंड iOS आउट आर इनपुट एंड आउटपुट फाइल ओपनिंग मोड रिस्पेक्टिवली। सही है। ए का 13 108। 109 का इसका होता है जब प्रोग्राम बनाएंगे आप तो इसको देख पाएंगे कैसे इनपुट आउटपुट यूज होता है, फाइलें कैसे ओपन होती है, क्लोज होती है, कहाँ पे रह जाती है। 109 में which of the following is true with regards the ping command। पहला है ping stand for, है पैकेट इंटरनेट जनरेटर। बी है द पिंग
command check the port label, connectivity between source and destination ends when the ping summarize the packet loss and round trip delay between the two IP ends when ping बेसिकली यही करता है, पैकेट लॉस को बताता है और इसका आंसर जो होगा सी होगा। पिंग समराइज द पैकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन द टू। हम जैसे हम किसी भी साइट को चेक करते हैं चल रहा है या नहीं, तो कमांड ले करके पिंग और उसकी आईपी डालते हैं, उसे पता करते हैं ये कितने देर में रिस्पॉन्स दे रहा है। इसका आंसर होगा सी। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए फंक्शन दैट टेक पॉइंटर टू ए फ्लोट, pointer to a pointer to a character returns a pointer to an integer। ये कह रहा है एक फंक्शन स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फंक्शन टेक्स द पॉइंटर टू ए फ्लोट, ठीक है, ए पॉइंटर टू ए कैरेक्टर, फ्लोट और कैरेक्टर एज ए इनपुट हो गया और इसका आउटपुट पैरामीटर क्या इंटीजर हो गया। तो क्या होगा, पहला क्या है, पहला है फ्लोट है, पहला फ्लोट और कैर है, तो इसका जो आंसर 110 का 110 का ये होगा, ये पैरामीटर ले रहा है, दो फ्लोट और कैरेक्टर, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। टेक पॉइंटर एज ए फ्लोट, ठीक है, टेक पॉइंटर एज ए फ्लोट, पॉइंटर टू कैरेक्टर, ठीक है, इसका जो रिटर्न टाइप है एंड इंटीजर, इंटीजर रिटर्न टाइप है सी, 110 का सी। 111 का द प्राइवेट की इन द एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय, यह बेसिकली क्या होता है, यह सिक्योरिटी कंसर्न में यूज होता है, जब आप पासवर्ड वगैरह यूज करते हैं इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, तो उस केस में यह यूज होता है। केप्ट बाय रिसीवर, ये क्या होता है, रिसीवर के पास होता है। 111 का बी, 112 C++ से काफी क्वेश्चन है। What will be the output of the following C++ code? Include एक 112 का प्रोग्राम देखते हैं। एक 112 का ये 6 है, 6 होगा। ये प्रोग्राम ना कंप्लीट इसका लिख करके डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ पीडीएफ के लिंक के साथ, तो इसमें जाके आप देख सकते हैं कि ये कैसे 6 आया है। यहाँ ग्रेटर देन फैक्टोरियल, ये बेसिकली एक रिकर्सिव फंक्शन है। फैक्टोरियल 306। अब चलते हैं 113 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इन यह होना चाहिए इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जावा C++ में पढ़ा होगा। तो इसका आंसर डी, 113 का डी, ये फीचर्स होने ही चाहिए, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए। 113। 114 में चलता है, विच इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास बनाते हैं जो कि बेस क्लास को इनहेरिट करता है अपने में, तो इसमें क्या, हाँ, इसमें ड्राइव्ड और बेस क्लास दिए हुए, क्लास बेस एक्सेस ड्राइव क्लास, क्लास
ड्राइव क्लास एक्सेस द बेस क्लास, ये बेस क्लास को एक्सेस करता है, तो बी होना चाहिए सही। 114 का बी। 114 का बी, ड्राइव क्लास एक्सेस द बेस क्लास। 115 which one of the following is the correct definition of array? is array function is check is array function के बारे में, it check the specific variable is of the array or not। ये पहला ही ऑप्शन मिल गया हमारा, it checks the specific variable of the array or not। ये बेसिकली चेक करता है इज array है या नहीं। अब चलते हैं 116 की तरफ। Which of the following statement is correct about the class? An object is an instance of class। 116 का सही बात है। An object is an instance of class। A class is an instance of its object। ये गलत है। An object is an instance of the data type that class है। तो इसका आंसर है an object is an instance of class। ये 116 का ये। 117 which of the following can be used to create an abstract class in the C++ programming language? In which of the following can be used to create an abstract class? इसमें होता है by using the pure virtual function in a class। ठीक है, उसको abstract class बनाने के लिए pure virtual function। by using the pure virtual function in the class। 117 का ये है। C++ से काफी क्वेश्चन है। Which of the following statement is correct about the C++ programming language? Following statement correct about the C++ programming language. In C++, both the static and dynamic type checking are allowed। B में सही बात है, एक अब B पढ़ते हैं। In C++, member function are allowed to be the type const हो सकता है। In C++, dynamic checking is allowed सही है। इसमें क्या होगा, मोर देन अबव होगा। Which features of OOPS is indicated by the following code? Class student डिक्लेयर किया क्लास, उसमें डाल दिया int marks, क्लास टॉपर क्या है, इनकैप्सुलेट एंड इनहेरिटेंस दोनों में क्या करते हैं, बोथ बाइंडिंग द डाटा एंड मेथड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, अपना एक नया क्लास बनाते हैं, उसमें इनहेरिट करते हैं मतलब एग्जिस्टिंग क्लास को। तो इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस दोनों हो गया। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ, मोर देन वन फॉर्म इसमें नहीं होगा। Which of the following natural elements in the primary elements in computer chips? सिलिकॉन का ही होता है, सिलिकॉन चिप्स होते हैं। 120 का बी। तो जो भी थोड़ा सा इसमें हालांकि देखा गया कि डाटा स्ट्रक्चर से भी काफी C++ से काफी क्वेश्चन और डाटाबेस से, एक बुलियन अलजबरा से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये ठीक ठाक लगा तो हम इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि ना क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। एक और टीआरई का जो है टीआरई 2 का, उसका भी करेंगे। तो उसमें देखेंगे दोनों को कंबाइन करके जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चैप्टर पहले कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो
आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम प्रोग्रामिंग स्किल की भी बात करेंगे, जिससे कि आप इन फ्यूचर में अगर आप कोई .NET या किसी चीज़ पे प्रोग्राम लिखना है या कैसे काम करते हैं, कैसे वेब पेज बनाते हैं, ये सारी चीज़ों पे भी शुरू करेंगे। ये एक बार ख़त्म हो जाए दोनों का क्वेश्चन पेपर सेट, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे वो। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।